मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई कितना भी झुठलाना चाहे झुठला नहीं सकता है। इस दुनिया में आना अगर सच है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी उतना ही सत्य है। यही कारण है कि जिस तरह जन्म के समय लोग खुशियों में शामिल होते हैं, ठीक वैसे ही जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो लोग उसमें शामिल जरूर होते हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में जन्म को लेकर कई परंपराएं, नियम आदि वर्णित हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं शव यात्रा के दौरान भी काफ़ी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब भी किसी की शव यात्रा में शामिल होना हो तो इन नियमों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इससे न केवल मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि साथ ही साथ आपको भी पुण्य प्राप्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने से पहले शव यात्रा निकाली जाती है। शव यात्रा के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। अगर किसी की शव यात्रा दिखाई देती है तो हमें 10 शुभ काम जरूर करना चाहिए। मृत्यु उपरांत रिश्तेदार और परिजन मृत को अंतिम विदाई देने के लिए जब शमशान भूमि लेकर जाते हैं तो उसे शव यात्रा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, शव यात्रा और अर्थी भी आपकी इच्छा पूरी कर सकती हैं। ऐसे में आप अगर ये काम करते हैं तो नंबर 1, पंडित हरिओम द्विवेदी के अनुसार अगर रास्ते में कोई शव यात्रा दिख जाए तो तुरंत उस स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़ें, साथ ही मृतक की आत्मा की शांति की कामना करें। इससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। नंबर 2, अगर आप किसी खास काम के लिए बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको अर्थी ले जाते दिखाई दे तो वहां एक सिक्का डाल दें, साथ ही मृतक को प्रणाम करें। इससे आपको कार्य में सफलता मिलेगी। नंबर 3, अगर सावन माह में आपको कोई शव यात्रा दिखे तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा शिव में लीन हो जाती है, क्योंकि वो निराकार है। इसलिए अर्थी दिखने पर महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण की अर्थी उठाता है उसे एक यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह ब्राह्मण की शव यात्रा देखने से व्यक्ति का पूरा दिन अच्छा जाता है। नंबर 5, रास्ते में शव यात्रा देखने के बाद किसी जरूरतमंद को दक्षिणा देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे आपके अटके हुए काम बनने लगेंगे। नंबर 6, शव यात्रा दिखाई देने पर किसी मंदिर में मृतक के नाम से रुपए दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी। नंबर 7, जिनका काम हमेशा बिगड़ जाता है उन्हें अगर अर्थी ले जाते हुए दिखाई दे तो कोशिश करें कि मृतक को प्रणाम करें, साथ ही फूल अर्पण करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद क्रूर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। नंबर 8, शव यात्रा देखने पर राम नाम का जाप करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिलता है। नंबर 9, जिन लोगों को हमेशा मानसिक परेशानी रहती है उन्हें शव यात्रा दिखाई देने पर मृतक पर मखाने डालने चाहिए, इससे आपको पुण्य मिलेगा। हिंदू धर्म के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है और शव को कंधा देता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पुण्य के असर से पुराने पाप नष्ट होते हैं। इसी मान्यता के कारण अधिकतर लोग शव यात्रा में शामिल होकर शव को कंधा जरूर देते हैं, लेकिन ब्राह्मण की अर्थी को कंधा देने का अलग ही महत्व है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसकी मौत भी सुनिश्चित है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का अंतिम और कड़वा सच है। जहां मुसलमान और ईसाई किसी शख्स की मौत के बाद शव को दफनाते हैं, वहीं हिंदुओं में शव को जलाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। शव को 4 लोग कंधा देकर अर्थी से शमशान घाट तक ले जाते हैं। फिर वहां रीति रिवाज से शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। शव यात्रा के संबंध में
कई मान्यताएं प्रचलित हैं। अगर कोई शव यात्रा दिखाई दे तो हमें कुछ शुभ काम जरूर करने चाहिए। मान्यता है कि इससे आपको पुण्य मिलता है। जब भी हमें कोई शव यात्रा दिखे तो रुक जाना चाहिए। पहले शव यात्रा को निकलने देना चाहिए, फिर बाद में अपने गंतव्य की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी कोई शव यात्रा अथवा अर्थी दिखे तो उसे दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करें और मुंह से शिव शिव का जाप करें। अगर कोई व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है और शव को कंधा देता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पुण्य के असर से पुराने पाप नष्ट होते हैं। इसी मान्यता के कारण अधिकतर लोग शव यात्रा में शामिल होकर शव को कंधा जरूर देते हैं। इस संदर्भ में शास्त्र कहते हैं, जो मृत आत्मा संसार छोड़कर जा रही होती है वह अभिवादन करने वाले व्यक्ति के तन मन से जुड़े सभी संताप हर कर अपने साथ ले जाती है। जब किसी की शव यात्रा दिखती है तो राम नाम का जाप करना चाहिए। श्री रामचरितमानस के मुताबिक राम नाम के जाप से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा यानी शिव जी में ही विलीन हो जाती है। इस कारण शव यात्रा दिखे तो राम नाम का जाप करना चाहिए। इससे शिव जी की कृपा मिलती है और आयु लंबी हो जाती है। जब भी कहीं शव यात्रा दिखाई देती है तो हमें मौन हो जाना चाहिए। अगर हम कार या बाइक पर हैं तो ऐसे समय पर हॉर्न भी नहीं बजाना चाहिए। ये काम मृत व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान की भावना प्रकट करता है। माना जाता है कि शव यात्रा को देखने से अधूरे काम पूरे होने की संभावनाएं बनने लगती हैं। दुखों का नाश और सुखी जीवन का आगाज होता है। अर्थी को कंधा देने से यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। ब्राह्मण की अर्थी को कंधा देने से व्यक्ति जितने कदम चलता है उसे उतने यज्ञ का लाभ मिलता है।